हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नया स्टोरी लेके आए हैं और इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन हिंदी समझेंगे और साथ ही साथ जो हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड आया है उसका भी मीनिंग समझेंगे। चलिए दोस्तों, आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से इंग्लिश सीखने में हेल्प मिलता है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ एक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम नए नए वीडियो बनाने का हमें अवसर मिलता है। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी का टाइटल है दोस्तों द राइट आंसर। द हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। राइट हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये निकला सही आंसर, यानी कि सही उत्तर। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। करें कि अ लॉन्ग टाइम एगो, ये क्या होता है? टाइम फ्रेज होता है, यानी कि पास्ट के समय को बताने के लिए यूज किया जाता है। तो अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले। डियर वाज अ किंगडम, किंगडम मीन्स होता है साम्राज्य या राज्य। द हमारा क्या है? इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यह हमारा सब्जेक्ट नहीं है। वाज मीन्स क्या होता था, ये हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये किसके लिए आया है? तो अ किंगडम के लिए है, एक साम्राज्य के लिए है। इसका हमारा क्या है? ये वर्ब है। तो देयर वाज अ किंगडम, एक साम्राज्य यानी कि एक राज्य थे। द किंग ऑफ दैट किंगडम हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर। तो कह रहे कि द किंग, किंग मीन्स क्या होता है दोस्तों? राजा। ऑफ मीन्स क्या होता है? का। डैट किंगडम यानी कि उस राज्य का। तो उस राज्य का जो क्या था? जो राजा। हैड, हैड मीन्स क्या होता है? पास में। लेकिन यहाँ पास में तो होता है, लेकिन ये पास्ट के बारे में बताता है कि उसके पास था या थे। तो उस साम्राज्य का जो राजा थे उसके पास क्या थे? अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। तो उस राजा के पास थे, क्या थे? अ ब्यूटीफुल डॉटर, डॉटर मीन्स क्या होता है? बेटी। तो एक उस राजा के पास क्या थे? सुंदर बेटी थी। कह कि ही क्या आ जाएगा? हमारा प्रनाउन हो जाएगा। किसके लिए आएगा? तो उस राजा के लिए आ जाएगा। तो ही वाज लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर मीन्स होता है दोस्तों सर्च करना, यानी कि खोजना। तो यहाँ पर वाज के बाद क्या है? आईएनजी फॉर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ही वाज लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर मीन्स होता है किसी चीज़ को सर्च करना। ये फ्रेजल वर्ब की तरह यूज होता है। तो लुकिंग फॉर मीन्स क्या होता है? सर्च करना। तो वो क्या कर रहे थे? सर्च कर रहे थे, यानी कि खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। क्या ढूंढ रहे थे या खोज रहे थे? और सुटेबल, सुटेबल मीन्स होता है सही। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम मीन्स क्या होता है? दुल्हन, सॉरी दुल्हा। ब्राइड ग्रूम मीन्स क्या होता है? दुल्हा। फॉर हिज डॉटर, अपने बेटी के लिए। तो राजा क्या कर रहे थे? खोज रहे थे। क्या खोज रहे थे? एक सुटेबल, सुटेबल मीन्स होता है सही, जो क्या हो? अच्छा। एक अच्छा ब्राइड ग्रूम, एक अच्छा दुल्हा किसके लिए? फॉर हिज डॉटर, अपने बेटी के लिए। आगे है दोस्तों द किंग माने कि राजा। प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड मीन्स होता है घोषणा करना। किसी चीज़ को क्या करते हैं? घोषणा करते हैं, उसको कहा जाता है प्रोक्लेम्ड। यहाँ पर क्या है? प्रोक्लेम्ड आया है, तो प्रोक्लेम का यहाँ पर क्या आया? V2 आया है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा किंग हो जाएगा और इसका वर्ब हमारा यहाँ V2 आ जाएगा। तो राजा ने क्या किया? प्रोक्लेम्ड किया, यानी कि घोषणा की। क्या घोषणा किया? हु एवर मीन्स मतलब होता है जो भी, जो भी। इन दिस किंगडम, दिस किंगडम मतलब इस राज्य का, इस साम्राज्य का। आंसर, आंसर मतलब होता है उत्तर देना, जो जवाब देना। माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का। करेक्टली, करेक्टली मतलब होता है सही से। विल गेट टू मैरी माई द प्रिंसेस। अब कह रहे हैं कि जो भी क्या करेगा इस राज्य में, यानी कि इस साम्राज्य में, इस राज्य में आंसर क्या देगा? क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन का जो आंसर देगा, क्या करेगा? आंसर देगा। माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का जो भी क्या करेगा, इस राज्य का जो व्यक्ति है या जो भी आदमी है क्या करेगा?
करेक्ट आंसर यानी कि सही रूप से आंसर देगा तो विल गेट टू मैरी द प्रिंसेस। विल गेट मतलब होता है मैरी, तो गेट मैरी मतलब होता है शादी करा देना। तो हम क्या कर देंगे, शादी करा देंगे। किससे शादी करा देंगे, द प्रिंसेस। प्रिंसेस में जो होता है राजकुमारी, तो राजकुमारी से करा देंगे, क्या करा देंगे, शादी करा देंगे। यह बात किसने कहा, राजा ने कहा। राजा ने घोषणा किया, एक बार इस और देखते हैं दोस्तों। राजा ने घोषणा किया कि जो इस साम्राज्य के लोग हैं या जो भी इस साम्राज्य के व्यक्ति है वो आंसर दे देगा, यानी कि उत्तर दे देगा। क्या दे देगा उत्तर, माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का जो भी क्या करेगा उत्तर देगा सही रूप से, करेक्टली मतलब होता है सही रूप से, उसे क्या करा देंगे, हम शादी करा देंगे प्रिंसेस से, यानी कि राजकुमारी से हम क्या करा देंगे, उस व्यक्ति को, उस आदमी को हम क्या करा देंगे, शादी करा देंगे। द क्वेश्चन इज, द क्वेश्चन मतलब प्रश्न, इज मतलब है, तो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, हु और व्हाट मेक पीपल क्राई। तो कह रहा है कि हु मीन्स होता है कौन और व्हाट मीन्स होता है क्या। तो कौन या क्या मेक द पीपल क्राई, यानी कि मेक मीन्स होता है बनाना, पीपल मीन्स क्या होता है लोग, क्राई मीन्स मतलब है चिल्लाना। तो कह रहा है कि कौन और क्या लोगों को क्या करता है, रुलाता है। रुलाना मीन्स ऐसा कौन चीज़ है या ऐसा क्या है जो क्या करता है, लोगों को क्या करता है, रुलाता है, यानी कि वो क्या कर देता है, रुला देता है, ऐसा कौन चीज़ है। ये क्वेश्चन उसने पूछा राजा ने। नाउ अब मेनी योंग, मेनी मिस होता है बहुत, योंग मिस होता है जवान, मेन मिस क्या होता है आदमी। तो बहुत सारे जवान आदमी क्या किए, केम मिस होता है आना, आए, कहाँ पर आए, टू द आंसर, क्या करने के लिए, आंसर करने के लिए, जवाब देने के लिए, जो राजा ने क्वेश्चन पूछा था। द क्वेश्चन मतलब उस क्वेश्चन का जवाब देने आए। बट लेकिन नन ऑफ देम, नन ऑफ देम मतलब होता है उनमें से कोई नहीं। कुड मिस होता है सकना, गिव मतलब होता है देना। तो कोई नहीं क्या किया, दे सका, मतलब गिव मतलब दे सका, कुड मतलब सकना, तो कोई नहीं दे सका सच एन आंसर, मतलब इस तरह का आंसर जो है सो कोई नहीं दे सका, विच जो कुड सेटिस्फाइड द किंग, जिससे क्या करे, राजा को क्या हो, संतुष्ट हो सके या सेटिस्फाइड हो सके कि हाँ यह जवाब सही है। तो इसमें यह कहा गया कि जितने भी आदमी आए, यंग मैन सब आए, बड़े बड़े अच्छे आदमी सब जो आए, उसमें से क्या हुआ, कोई अच्छा जवाब नहीं दे सका जिससे क्या है, राजा संतुष्ट हो जाए। तो ये है, बट लेकिन नन ऑफ देम उनमें से कोई नहीं, कुड गिव दे सका सच एन आंसर, ऐसा आंसर नहीं दे सका, which मतलब हो जाता है जिससे, कुड सेटिस्फाइड जो क्या हो, संतुष्ट हो सके, क्या, द किंग यानी कि राजा। द किंग गिव ऑफ मिस होता है मतलब छोड़ देना, यानी कि उसे क्या होता है ना, छोड़ देना, यानी कि गिव अप कर देना, हार मान जाना जिसको बोल सकते हैं। द किंग ने क्या किया, हार मान गया या छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, ऑल होप, सारा का सारा आशा उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ऑफ द गेटिंग द राइट आंसर, मतलब उससे सही जवाब मिलने के लिए उसने क्या किया, सारा का सारा उसने क्या कर दिया, आशा छोड़ दिया, और उसने यह सोचने लगा कि लगता है कि इस साम्राज्य में कोई सही आंसर नहीं दे सकता है। यह बात क्या किया, राजा ने क्या किया, अपना सारा का सारा होप यानी कि आशा खो दिया। द किंग गिव अप मीन्स होता है हार मान जाना या आशा छोड़ देना। तो उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया, सारा का सारा आशा उसने छोड़ दिया। क्या क्या चीज़ के लिए छोड़ दिया, गेटिंग मतलब पाने के लिए, द राइट आंसर सही आंसर पाने के लिए राजा ने क्या कर दिया, सारा का सारा आशा उसने क्या कर दिया, खो दिया, यानी कि गिव अप कर दिया कि इस साम्राज्य में कोई सही आंसर नहीं दे सकता है। जस्ट देन मतलब होता है तभी, अ यंग फार्मर, यंग मीन्स होता है जवान, फार्मर मतलब होता है किसान। तो अ यंग फार्मर एक जवान किसान, केम मीन्स होता है आए, कहाँ पर आए, टू द कोर्ट मीन्स होता है दरबार, यानी कि राजा के जो दरबार होते हैं उस दरबार में एक यंग फार्मर यानी कि जवान फार्मर क्या हुए, आए। ही सैड, और ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है, किसके लिए है, तो ये यंग फार्मर के लिए है। ही सैड उन्होंने कहा, क्या कहा, द आंसर इज रैन, जो आंसर है ये क्या है, रैन है, रैन मीन्स बारिश।
तो उस यंग जो फार्मर है, जो राजा का क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन चीज़ है या क्या है जो लोगों को क्या करता है, रुला देता है। तो इस जो यंग फार्मर ने क्या जवाब दिया, वह आंसर उसने जवाब दिया रैन, यानी कि बारिश वह चीज़ है जो क्या करता है, लोगों को रुला देता है। द किंग आस्क्ड, किंग मतलब क्या होता है, राजा। द किंग आस्क्ड, राजा ने क्या किया, पूछा और कहा, व्हाई डू यू से सो, तुम ऐसा क्यों कहते हो। जब यंग फार्मर ने जवाब दिया कि आंसर, आपका क्वेश्चन का आंसर जो होगा बारिश होगा, तो उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि बारिश ही आंसर होगा। व्हाई डू यू से, तुम ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा तुम क्यों कहते हो कि बारिश ही आंसर होगा। द फार्मर रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स होता है जवाब देना। तो फार्मर ने क्या किया, रिप्लाई किया, जवाब दिया। क्या जवाब दिया, इट मेक द फार्मर क्राई इन हैप्पीनेस। तो कह रहा है कि इट मेक, ये क्या करता है, बनाता है, क्या चीज़, द फार्मर को, किसान को, क्राई यानी कि रुलाता है। कब रुलाता है, इन हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में क्या होता है, खुशी। हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, खुशी। एज, क्योंकि हीज क्रॉप ग्रो वेल, जो उसका जो क्रॉप क्या होता है, जो फसल जो क्या होता है, अच्छा तरीका से क्या होता है, उग जाता है। तो कह रहा है यह क्या करता है, फार्मर को रुला देता है। फार्मर को क्या कर देता है, रुला देता है। कब रुला देता है, जब फसल क्या होते हैं, अच्छे तरीके से यानी कि उपज जाते हैं, तो ये फार्मर को क्या करते हैं, ये रुला देते हैं। इट मेक द पोट्री क्राई एज ही नीड्स द सन ऑफ ड्राई हीज स्पोर्ट। और क्या करता है, इट मेक, ये क्या करता है, पोटर, पोटर मीन्स होता है कुम्हार जिसको बोलते हैं, जो बर्तन बनाता है उसको क्या कहा जाता है, पोटर। तो ये क्या करता है, पोटर को रुला देता है, क्योंकि हीज नीड, उससे ज़रूरत होता है क्या चीज़ का, द सन का, सूरज को। क्यों, टू ड्राई, क्या करने के लिए, सुखाने के लिए, हीज पोट, अपना बर्तन। यहाँ से फिर देखते हैं एक बार दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार और देखते हैं। करे कि इट मेक द फार्मर, ये क्या करता है, फार्मर को क्या कर देता है, ये रुला देता है। कब रुला देता है, इन हैप्पीनेस, खुशी में रुला देता है। जब हीज क्रॉप ग्रो विल, जब उसका फसल अच्छे तरीके से उसको खेत में क्या होता है, ग्रो हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तब क्या करता है, वह किसान को खुशी से रुला देता है। और वहीं दूसरा बात कह रहा है कि यह रुला देता है किसको, पोटर को। पोटर मीन्स होता है कुम्हार को, जो बर्तन बनाता है उसको रुला देता है, क्योंकि उसे ज़रूरत पड़ता है किसका, सन का, सूरज का, क्योंकि उसे बर्तन सुखाना होता है। इसीलिए मेरा जो आंसर क्या होगा, रैन होगा, बारिश होगा। बारिश किसान के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसी तरह से कुम्हार के लिए बारिश क्या होता है, वो अच्छा नहीं होता है। आगे कह रहे हैं, द हैप्पी किंग, हैप्पी मतलब होता है खुश, यानी कि खुशी पूर्वक राजा गॉट हिज डॉटर मैरिड। तो गॉट मैरिड में होता है शादी करा देना। तो उसने क्या कर दिया, शादी करा दिया अपने डॉटर को, अपनी बेटी को उसने क्या कर दी, शादी करा दी। किससे, टू द यंग फार्मर, उस यंग यानी कि जवान किसान से उसने खुशीपूर्वक, उस राजा ने क्या कर दिया, अपनी बेटी को शादी करवा दी। किससे, यंग फार्मर से। तो ये था दोस्तों आज का स्टोरी। तो स्टोरी का मोरल निकलता है ये दोस्तों कि ऑलवेज कीप, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, कीप मतलब होता है रखना, योर विट्स, विट्स मतलब होता है बुद्धिमानी। तो अपना बुद्धिमानी को क्या करना, रखना चाहिए अबाउट यू। तो अपने आसपास या अपने क्या चीज़ों को क्या करना, रखना चाहिए, अपनी बुद्धि को हमेशा रखना चाहिए। तो ये था मोरल ऑफ स्टोरी। अगर आपको वीडियो यह पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।